आज का ये जो वीडियो है वो देखो यहाँ पर कक्षा 8 है। प्रश्नावली 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कह रहा है कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन है वो क्या करता है, स्कूल वर्दी के लिए जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें वो कमीज़ के कपड़े का जो भाव है 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। अगर वो कमीज़ का कपड़ा खरीदता है 1 मीटर तो उसको 50 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर वो पतलून का कपड़ा 1 मीटर खरीदता है तो उसे 90 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कहने का मतलब है 1 मीटर कमीज़ के कपड़े का भाव 50 रुपये और 1 मीटर पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये। वे कमीज़ के लिए प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। अगर वो कमीज़ का कपड़ा 3 मीटर खरीदता है तो उसको पतलून का कितना खरीदना पड़ेगा, 2 मीटर। यानी कमीज़ और पतलून का अनुपात कितना हो गया, 3:2। वे इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर, यानी 12% तो कमीज़ पर लाभ और 10% पतलून के कपड़े पे लाभ खरीदता है, और कितने में बेचता है वो, 36,600 रुपये क्या करता है वो प्राप्त करता है, 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो आपको ये बताना है कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, आराम से समझ के। यहाँ पे दे रखा है कि 1 मीटर कमीज़ के कपड़े का भाव 50 रुपये। 1 मीटर अगर कमीज़ का कपड़ा है उसका भाव क्या है, 50 रुपये, और 1 मीटर पतलून के कपड़े का भाव कितना रुपए है, पतलून के 90 रुपये। 1 मीटर पतलून का जो है कपड़ा उसका है 90 रुपये, ठीक है। अब वो अनुपात में खरीदता ना, यानी अगर 3 मीटर कमीज़ का खरीदेगा तो 2 मीटर किसका खरीदेगा, वो पतलून का, अनुपात हो गया। तो आप कह सकते हो कि कमीज़ तथा पतलून का अनुपात कितना हो गया, 3:2 अनुपात हो गया 3:2। और जब भी अनुपात आ जावे तो मैंने आपको बताया कि x लगा के क्या कर दो, उनको अलग अलग कर दो। यानी कहने का मतलब है 3x तो जो है कपड़ा वो है कमीज़ का, और 2x है वो है पतलून का, 3x मीटर और 2x मीटर। तो कमीज़ का कपड़ा खरीदता है, कमीज़ का कितना खरीदता है वो, 3x, और पतलून का कपड़ा खरीदता है 2x मीटर। ये अनुपात दे रखा था ना कि 3 मीटर अगर वो कमीज़ का खरीदेगा तो 2 मीटर किसका खरीदेगा, वो पतलून का। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। तो अब इतना कपड़ा वो खरीदता है कमीज़ का, और इतना कपड़ा खरीदता है वो पतलून का। तो हमें पता है कि 1 मीटर कमीज़ का जो भाव है वो 50 रुपये है, और 1 मीटर पतलून का भाव 90 रुपये। तो हम इतना कपड़ा तो वो कमीज़ का खरीदेगा और इतना कपड़ा वो पतलून का खरीदेगा। तो कमीज़ का मूल्य, कुल कितना मूल्य होगा कमीज़ का, तो वो कितना कपड़ा खरीद रहा है, 3x मीटर, और 1 मीटर का कितना है, 50 रुपये। तो कितना हो गया, 150x रुपये। कितना हो गया, 150x रुपये। और पतलून का मूल्य, पतलून के जो कपड़े का मूल्य है वो कितना, यहाँ पर 2x मीटर है टोटल, और 1 मीटर का कितना है, 90 रुपये है। तो कितना आ जाएगा, टोटल 180x रुपये। कुल मिला के हमें x का जो मान है वो पता करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आराम से इसको करना है।
वो इतना कपड़ा खरीदता कमीज़ का और टोटल कितने रुपए में खरीदता वो 150 एक्स रुपए में, और पतलून का कितना खरीदता वो 180 रुपये में। तो ये है जो कमीज़ का टोटल मूल्य। अब वो क्या करता है, ध्यान से देखो, इतने रुपए में तो वो खरीदता है, अब वापस कितने में बेच रहा है वो, कमीज़ पे तो कर रहा है वो 12% और पतलून पे क्या कर रहा है वो 10% लाभ। तो लाभ होगा तो वो जुड़ेगा ना। देखो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। यानी कमीज़ पर लाभ कितना आ रहा है उसका, कमीज़ पर लाभ वो कमा रहा है 12%, यानी जितने में ख़रीदा उसका 12% एक्स्ट्रा। और पतलून पर जो लाभ है वो कितना कमा रहा है 10%। तो अब देखो बेचना, बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो कमीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य उसने कितने रुपए में ख़रीदा था, 150 एक्स रुपये में, ठीक है। और 150 एक्स का कितना प्रतिशत उसने लाभ एक्स्ट्रा खरीदा था, 150 का 12%, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ध्यान से देखो कि उसने कमीज़ का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा कि जितने में ख़रीदा वो तो उसको लेगा ही लेगा, और उसका 12% लाभ भी तो लेगा वो। तो 150 एक्स रुपये में उसने ख़रीदा और 150 का 12%, तो इसको कर दो सरल, 150 एक्स प्लस 150 एक्स का 12/100, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 6 बार। तो 150 एक्स प्लस 3 को 6 से गुणा के तो 18 एक्स, 150 और 18 कितना हो गया, 168 एक्स रुपये क्या हो गया, उस कमीज़ का विक्रय मूल्य हो गया। यानी इतने में ख़रीदा था टोटल और वो इतने रुपए में वापस बेच देगा। यानी हमें एक्स का मान निकालना है। जैसे हमारे पास एक्स का मान आएगा तो इनको सबको क्या कर देंगे, एक्स से गुणा कर देंगे ना, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। हम अभी एक्स मान के कर रहे हैं। इसी प्रकार पतलून का विक्रय मूल्य, पतलून जो है उसका विक्रय मूल्य उसने कितने रुपए में ख़रीदा था, ये रहा 180 एक्स रुपये, 180 एक्स रुपये, और 180 का कितना प्रतिशत लाभ उसने पतलून पे कमाया, 10%। कितना कमाया पतलून पर लाभ उसने, 10%। तो कर दो इसको भी सरल, 180 एक्स प्लस 180 एक्स का 10/100, 2 0 से ये 2 0, तो कितना होगा यहाँ पे 180 एक्स प्लस 18 एक्स, कितना हो गया 198 एक्स रुपये। ये हो गया उस पतलून का विक्रय मूल्य। अलग अलग बेचा था उन्होंने, हमने अलग अलग निकाला था ना। ये 168 एक्स रुपये तो कमीज़ का विक्रय मूल्य और 198 एक्स रुपये किसका हो गया, इस पतलून का मूल्य। अब प्रश्न आपसे क्या कहा, वापस प्रश्न को देखो आप। प्रश्न में आपसे कहा कि उसने टोटल दोनों को 36,600 रुपये में बेचा, दोनों को। तो ये आ गया कमीज़ का विक्रय मूल्य, ये आ गया पतलून का। तो दोनों का जो मूल्य हमने अपनी भाषा में निकाला था और जो मूल्य था धन वो कितना था, 36,600 रुपये। तो ये दोनों किसके बराबर होगा, 36,600 के बराबर ही तो होगा ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो प्रश्न अनुसार, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से करना है कि 168 एक्स प्लस 198 एक्स ये किसके बराबर होगा, 36,600 रुपये के बराबर होगा। क्योंकि ये कमीज़ का विक्रय मूल्य, ये पतलून का विक्रय मूल्य और ये इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब कितना हो गया दोनों, 367 एक्स बराबर 36,600, एक्स बराबर
367 बटा 300, ये 67 नीचे आ गया और ये 36,600, 367 से 367 एक बार, तो x बराबर 100। हमने x का मान निकाल लिया, कितना, 100 निकाल लिया। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया था, देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो हमने क्या माना था, कमीज़ का जो कपड़ा था वो था 3x मीटर और x हमने निकाला था 100, तो 300 मीटर तो उसने कमीज़ का कपड़ा खरीदा और पतलून के लिए उसने 2 इंटू एक्स यानी 200 मीटर उसने पतलून के लिए खरीदा था। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अब सबसे नीचे कि कमीज़ के लिए कपड़ा खरीदा, कितना खरीदा, 3x यानी 3 इंटू 100 बराबर 300 मीटर, और पतलून के लिए कपड़ा खरीदा, पतलून के लिए कितना खरीदा, 2x यानी 2 इंटू 100, 200 मीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। आराम से इसको समझना, एक बार दो बार आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। हिरणों का एक झुंड है, ठीक है, उसका आधा भाग जो है वो कहाँ पे चल रहा है, मैदान के अंदर चल रहा है। ठीक है, किसके अंदर चल रहा है, वो मैदान के अंदर चल रहा है। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, आधा भाग मैदान के अंदर चल रहा है, मान लीजिए कुछ हिरन है, ठीक है, उसमें से आधा भाग मैदान के अंदर चल रहा है और शेष कितना बचा, आधा बचा, और आधा का ही 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। अब जो शेष और बचे 9 हिरन, वे एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुल हिरण पता नहीं है, तो क्या करना है, हमें कुल हिरण निकालना है, तो हमें वही मानना पड़ेगा। माना हिरणों की कुल संख्या क्या है, x। टोटल हिरन x कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 1000, 72, 70, 80, 90, 60, 65, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हिरण कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको x मानना है। अब प्रश्न के अनुसार देखना है कि मैदान में कितने कर चल रहे हैं, झुंड का आधा। तो मैदान में चरने वाले हिरन टोटल हिरन है x और x का आधा भाग चल रहा है, यानी आधा 2 का अगर हम भाग दे देंगे तो क्या होगा, मैदान में अब आधा ही पीछे बचा ना, ये तो रहा शेष और ये चल रहा है मैदान में। समझ में आ गया, आगे देखो। और शेष क्या बचा, x/2 बचा का 3/4 क्या कर रहा है, खेल कूद रहा है। तो खेलने वाले हिरन कितने हैं, कि जो शेष बचे ना, शेष कितने बचे, ये बचे हमारे, इसका 3/4, 3/4 होता है 3/4 यानी 3x/2 चौक 8, ये इतने हिरन। और शेष बचे 9 हिरन तालाब में पानी पी रहे हैं। तो पानी पीने वाले हिरण, कितने हिरण पानी पी रहे हैं, 9 बचे जो। अब देखो ये आधे मैदान में खेल रहे हैं, शेष का जो है वो ये तो चल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं। इन तीनों का योग x के बराबर ही तो होगा। ये तीनों हमने अलग अलग कर दिया और हमने x एक शामिल माना। तो प्रश्नानुसार
यानी इन तीनों का जो योग है वो x के बराबर होगा ना, यानी x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 बराबर x। कि ये हम जो हिरण है वो चर रहे हैं, शेष जो बचे वो खेल रहे हैं, और शेष बचे 9 वो पानी पी रहे हैं। ये तीनों x के बराबर ही होगा ना, क्योंकि कुल हिरण है और इन तीनों को हमने अलग अलग बांट दिया। बस आपको ये सरल करना है। इसका हर मैंने 1 मान लिया, तीनों का एलसीएम 8 आ गया। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को x से गुणा किया तो 4x प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3x से गुणा किया तो 3x प्लस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 9 से गुणा किया तो 8 9 72 बराबर x। तो अब देखो ये 4x और 3x यहाँ है, 4x प्लस 3x और प्लस 72 बराबर ये x, और 8 इधर भाग में थे तो इधर गुणा में। 4x और 3x हो गए 7x बराबर ये भी प्लस 72 बराबर 8x। अब ये 72 इधर बचे हैं, 8x ये रहे, और ये 7x उधर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। ठीक है, 8x ये रहे, ये 7x उधर गए तो माइनस के, तो 72 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया, 72 आ गया। और हमने x ही क्या माना था, कुल हिरणों की संख्या। तो आपको लिखना है कि झुंड में कुल हिरणों की संख्या 72 है। देखो प्रश्न का वापस देख लो, 72 हिरण थे, उसका आधा भाग क्या कर रहा था, चर रहा था, तो आधा यानी 36 जो है वो चर रहे हैं। अब शेष कितने बचे, 36, और 36 का 3/4 खेल रहा है, तो 9 बचने चाहिए। 36 का 3/4, 4 एकम 4, ये 9 चौक 36, 9 तिया 27, यानी 27 हिरण जो है वो खेल रहे हैं, और बाकी के जो 9 हिरण है वो क्या कर रहे हैं, पानी तो पी रहे हैं ना। ये 9 आ गए हमारे, तो ये हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।